बढ़ते हैं आगे। कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। इस दौरान सीबीआई ने आरोपी से कई सवाल पूछे हैं। इस केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आरोपी संजय रॉय घटनास्थल पर जाता हुआ दिखा। जब वो सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ था, जब बाहर निकला तब ब्लूटूथ नहीं था और पीड़िता के शव के पास से यही ब्लूटूथ बरामद हुआ। इस ब्लूटूथ के चलते ही आरोपी की शिनाख्त हुई क्योंकि वो ब्लूटूथ उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। इस मामले में आज भी कोलकाता में कई जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन इसी बीच कोलकाता रेप केस के विरोध में हुआ दुर्गा पूजा समितियों ने टीएमसी सरकार के द्वारा दिए गए 85,000 रुपए के अनुदान को लौटाने का निर्णय ले लिया है। ममता बनर्जी सरकार ने इसी साल एक पूजा समिति को अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दिया था। कई दुर्गा पूजा समितियों ने घोषणा की है कि वो 85,000 रुपए का अनुदान स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में जनता का मूड धीरे धीरे अब दीदी के खिलाफ होता जा रहा है? क्या डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर से अब भक्त भी नाराज हुए हैं? और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है एक और वाकये से, जहां एक महिला पायल मुखर्जी के ऊपर भी हमला हुआ है। वो अभिनेत्री हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ अड़ी में जुड़ रही हैं। साथ ही साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के और किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के। शाजिया आलमी हमारे साथ बनी हुई हैं। तौसीफ साहब, एक अभिनेत्री के ऊपर हमला होता है, दुर्गा पूजा पंडाल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आप कह रहे हैं कि ममता दीदी के 85,000 रुपए नहीं चाहिए। पब्लिक मूड, महिलाओं का मूड क्या आपके खिलाफ है? तौसीफ रहमान, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आप थोड़ी सी डिले आ रही थी। नमस्कार सबको। देखिए, आपको तो इसमें तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई कमेटी वाले अगर ये कहते हैं कि हमें जस्टिस मिल जाए, हम फिर लेंगे या हम नहीं लेंगे, क्योंकि पद्मजा देखो, आपको समझना पड़ेगा एक और बात कि पूरे वेस्ट बंगाल में, पूरे बंगाल में 43,000 कमिटीज, 43,000 कमिटीज हैं। जो 15,000 से ये जो फंड्स था वो शुरू हुआ था, आज 24 जुलाई को 70,000 80,000 के करीब चला गया था और लोग लेते थे। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा एक और बात, क्योंकि दुर्गा पूजा एक इमोशन है, सिर्फ रिलीजन नहीं है और कोई एक धर्म का कोई वो तो है नहीं। पूरा बंगाल इसको सेलिब्रेट करता है और गांव में ऐसे कई जगहें हैं जहां पर ये फंड काफी काम में आया है, इसलिए ये हर साल 10,000 5,000 करके बढ़ाया गया है। और ये भी बात है कि अगर कोई सेंसिटिव है और नहीं लेना चाहता है, उसको किसी चीज की नाराजगी है, तो उसका भी सम्मान करते, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर नाराजगी जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। बंगाल की महिलाएं, पूजा समिति, ये सब आपके वोटर है, आपके वोटर हुआ करते हैं, इनका समर्थन आपको मिला करता था। ममता बनर्जी खुद पूजा में जाती थी। अगर अब उसके ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं नहीं चाहिए सरकारी अनुदान, नाराजगी तो है ना आपकी सरकार से? नहीं, 43,000 से अब कितने लोगों ने नहीं लिया, उसकी रिपोर्ट भी आपको जानना जरूरी होगी। अब उसकी रिपोर्ट तो आएगी क्योंकि अभी तक पोर्टल खुला नहीं है। पोर्टल मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में खुल जाएगा या 1-2 दिन में खुल जाएगा। तो जैसे पोर्टल खुलेगा और उस फंड्स लेने के चक्कर में कितने लोग आएंगे और कितने लोग की नाराजगी है वो आपके सामने आएगा पद्मजा। और जो लोग लेंगे उनका भी स्वागत है और जो नहीं लेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी नाराजगी है, वो नाराजगी को सुनी जाएगी। अब देखिए पूजा कमेटी है ना, मेरे ख्याल से जितने भी पूजा कमेटी जो पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं उनके पास ऐसे ही बहुत पैसे होंगे और नाराजगी भी है उनको। देखिए, नाराजगी जो है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तौसीफ साहब, बात नाराजगी कितना पक्ष में था और कितना विपक्ष हुआ। आपने कहा उनकी नाराजगी है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ नाराजगी क्यों है? आप मान रहे नाराजगी है, नाराज क्यों है वो? क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार के एक्शन में कमी रह गई है, सरकार के रवैये में कमी रह गई है। पद्मजा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है। नाराजगी तो पूरे भारत को है कि 5 दिन के बाद एफआईआर होता है। हमारी डॉक्टर बेटी के साथ अगर कहीं नाइंसाफी हुई, उसकी भी नाराजगी है। नाराजगी तो बदलापुर, हाथरस, उन्नाव और 1 लाख के ऊपर जो रेप हुआ है इन 10 सालों में, नाराजगी पूरे भारत में। और इस नाराजगी को मिटाना हमारा फर्ज बनता है और हम चुकेंगे नहीं पद्मजा, ये कसम, हम चुकेंगे नहीं। नाराजगी को बिल्कुल दूर करेंगे और बेशक दूर करेंगे। मगर एक बार केस सीबीआई के पास है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम बिल्कुल जानेंगे। तौसीफ जी बहुत लंबा बोले आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। वेब पोर्टल कब खुलेगा? 70,000 से शुक्रिया पद्मजा। 70,000 से जी
70,000 से 85,000 दुर्गा पूजा समितियां, किसको आपत्ति होगी, नाराजगी होगी, नहीं होगी। इस वक्त पश्चिम बंगाल में एक आक्रोश का माहौल है। नाराजगी शब्द का इस्तेमाल करना बहुत हल्का एक शब्द है उस माहौल के लिए। और अभी भी जिस तथ्य बार-बार सामने आ रहे हैं, आप इसमें फ्लेमिंग डालिए, आप इसमें केरोसिन डालिए। आप बोल लीजिए भाई साहब, आपके बाद बोलने दीजिए। आपने अपनी बात रखी है तौसीफ, अब शाजिया को बोलने दीजिए। शाजिया। नहीं, केरोसिन कोई नहीं डाल रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि अभय के माँ बाप केरोसिन डाल रहे हैं, और जो वहां पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो केरोसिन डाल रहे हैं। वो लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से संजीव घोष, क्या संदीप घोष लगातार 2021 से मूवमेंट था उसके खिलाफ, किस तरह से वो, चाहे वो एडमिशन हो या इंटर्नशिप हो या कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट हो, उसके लिए पैसे लेता था। वो क्या है, वो राजनीति केरोसिन डाला जा रहा है उस पर। आप क्या कह रहे हैं, जिस तरह से उसकी नियुक्ति की गई है, जिस तरह से फिर से उसकी नियुक्ति की गई है, जिस तरह से बाकायदा उसको पत्र लिखे जाते थे, हैप्पी बर्थडे बनाया जाता था, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय और मुख्यमंत्री का मंत्रालय पूरी तरह से उनके साथ खड़ा था। आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ये इसमें राजनीति हो रही, केरोसिन डाला जा रहा है? कौन केरोसिन डाल रहा था भाई? क्या हो रहा था वहां पे? आपने देखी है वो तस्वीरें, आप जानते हैं क्या हुआ है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि और राज्य में ऐसा नहीं होता है, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो अड्डा बना हुआ था, अपराधीकरण था पूरी तरह से, डरते थे, डर और जरा पद्मजा मुझे भी ऐड करने देना। नहीं, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। आपको पता है क्या क्या तथ्य निकल कर आ रहे हैं, और आप बिल्कुल हल्के में आप जनरलाइज कर रहे हैं, आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हर जगह होते लोग, बिल्कुल है लोग नाराज, ये शर्मसार करते हैं ऐसी चीजें। हर राज्य में शर्म से नजरें झुकती है, चाहे बदलापुर हो या कहीं और जगह हो। लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा एक गिरोह काम कर रहा था, यहाँ पे बाकायदा एक बच्ची, अभय के माँ बाप। सोचिए, आप पर आती हूँ, एक बार तौसीफ को जवाब देने